बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। 9.4 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसमें से जो फार्मूले इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा। अब टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसी तरह से कोटेंजेंट थीटा, कॉस थीटा बाय, इसी तरह से सीकेंट थीटा 1 बाय, सीकेंट अपने नाम के अपोजिट आ जाता है 1 बाय कॉस थीटा, और इसी तरह से कोसिकेंट सी के अपोजिट 1 बाय साइन थीटा। अब इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कॉस स्क्वायर की भी। अब जब साइन स्क्वायर थीटा की निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से जब हम यहाँ से कॉस स्क्वायर की निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर वाला इधर ऊपर लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या अगर हम यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकालना चाहे टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला, तो ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से हमारे पास होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कोटेंजेंट निकालना चाहें कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इन फार्मूलों की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाइन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। आपने प्रूव करना है कि टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा कोसिकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा के इक्वल है। अब इसमें सॉल्यूशन हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कोटेंजेंट थीटा का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हम इसके एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस कॉस के साथ कैंसिल हो गया, साइन 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 स्क्वायर थीटा, साइन साइन के साथ कैंसिल हो गया, कॉस मल्टीप्लाई कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है ये 1 के इक्वल है बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे लायदा लायदा।
वन बाई साइन थीटा, वन बाई कास थीटा। अब वन बाई साइन थीटा की जगह पर हम लिख लेंगे कोसिकेंट थीटा, वन बाई कास की जगह पर सीकेंट थीटा, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लास्ट में विषय को आप इस तरह से लिख लें, हैंस टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा के ये प्रूफ हो गए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा कास थीटा। अब हम इसमें फार्मूले लगा लेंगे, सीकेंट थीटा वन बाई कास थीटा, कोसिकेंट वन बाई साइन थीटा, और साइन थीटा कास थीटा ऐसे ही आ जाएगा। सीकेंट थीटा की जगह और फार्मूला लिख लिया, वन बाई कास थीटा, कोसिकेंट वन बाई साइन थीटा, साइन थीटा और कास थीटा ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ से कास कास के साथ कैंसिल हो गया, साइन साइन के साथ इज इक्वल टू 1। अब हम आखिर में लिखेंगे हैंस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास प्रूफ हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कास थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल है। अब हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कास थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा। अब कास थीटा टेंजेंट साइन थीटा बाई कास थीटा साइन थीटा। अब इसमें फार्मूले पुट कर दिए, कास थीटा को ऐसे ही लिख लिया, टेंजेंट थीटा साइन बाई कास और साइन थीटा। अब कास थीटा को ऐसे ही लिखें, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अब इसका एलसीएम ले लें, कास थीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में कास थीटा करने के लिए कास थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, कास 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 स्क्वायर थीटा, यहाँ से कास थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये फार्मूला हमारे पास ऐसे बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर कास स्क्वायर वन बाई कास हमारे पास सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हैंस
cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा के इक्वल। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अब इसमें सबसे पहले फार्मूले पुट कर लें। 1/cos साइन थीटा के इक्वल होता है प्लस टेंजेंट साइन थीटा बाई cos थीटा के सीकेंट 1/cos थीटा 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। साइन के साथ कैंसिल हो गया cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको तरतीब से अगर लिख लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा अब डिवाइड कर लें साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर बच के हमारे पास साइन थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस cos स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया 1/sin थीटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा दोबारा देखें, इसमें मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन लिख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 4 कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले इसमें अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा हमारे पास है 1/sin थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा और ये 1/cos थीटा। फार्मूले पुट कर लिए। अब हमारे पास आ गया 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब साइन के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मिस्टेक हो गई थी।
अब हमारे पास, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 1/sin θ, 1/cos²θ, 1/sin cosecant θ, 1/cos secant²θ, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम एंड पे इसको लिखेंगे हैंस cosecant θ प्लस tangent θ इंटू secant θ cosecant θ इंटू secant²θ। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, 4 सॉरी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास secant² θ माइनस cosecant² θ इज इक्वल टू tangent² θ माइनस cotangent²θ। अब इसमें हम फार्मूले लगा लेंगे। अब प्रूफ आपने tangent² θ माइनस cotangent² secant² θ इक्वल होता है 1 प्लस tangent² θ के, और कोसिकेंट ये हमारे पास होता है 1 प्लस cotangent²θ। सेकंड यहाँ पर secant² का फार्मूला पुट कर दिया कि 1 प्लस tangent² secant² के इक्वल होता है, इसी तरह से 1 प्लस cotangent² कोसिकेंट² के। अब 1 प्लस tangent² ओपन कर लें इसको, माइनस cotangent²। अब आंसर आ गया tangent² माइनस cotangent²। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे हैंस secant² माइनस cosecant² इज इक्वल टू tangent² माइनस cotangent²। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास cotangent² माइनस cos² इज इक्वल टू cotangent² इंटू cos²। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, cotangent² माइनस cos²। अब ये हमारे पास आ जाता है cos² बाय sin² माइनस cos²। अब इसमें एलसीएम आ गया हमारे पास sin²। अब यहाँ से sin² सेम है cos² आ जाएगा। अब इधर भी आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम से, sin² मल्टीप्लाई sin² माइनस sin² cos²। अब यहाँ से cos² कॉमन आ गया, 1 माइनस sin² बाय sin²। हमारे पास cos² बाय sin² इंटू 1 माइनस sin²। अब cos² बाय sin² अब लिख लेंगे हम cotangent² और 1 माइनस sin² cos²। तो यही प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लास्ट में आप लोगों ने हैंस cotangent² माइनस cos² इज इक्वल टू cotangent² इंटू cos²। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।